अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो बेटे आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिकली जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें हमने एक मेथड देखा था बहुत डिटेल के साथ और वो था हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन से कैसे हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हमने प्रिपेयर किया था अल्केन्स को। आज हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं बच्चों, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं दे वुड नो, क्योंकि हमने बड़े अच्छे से फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह डिस्कस किए थे। मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ बेटा, आर जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ हैलोजन मौजूद होता है। हैलोजन वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मौजूद होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो इस जनरल फार्मूला से बिलोंग करने वाले जो कंपाउंड है दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, चलें अब बच्चे अल्काइल हैलाइड से अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं, नाम लिखते हैं उसका। तो पहला मेथड जो हमारे पास होता है उसको हमने ए मेथड बोल दिया है, और वो होता है यूजिंग जिंक विद एक्वस एसिड। यूजिंग जिंक विद एक्वस एसिड। एक्वस मतलब पानी की मौजूदगी में होगा एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा ये है कि हम जिंक को इस्तेमाल करेंगे और उससे प्रिपेयर करेंगे अपने कंपाउंड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या होगा जिसके तहत हम उसको बना रहे होंगे। तो बेटे हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर होगा अगेन रिडक्शन। क्या होगा जी, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे ना ज़रा नए अंदाज में हम थोड़ा सा देखेंगे रिडक्शन की। वैसे हमने कई डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एक तो हमने अप्लाई किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और साथ आप जानते हैं रिडक्शन के लिए और भी होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। एंड आल्सो अगर आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। तो यहाँ कुछ इसी तरह का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा मैं चाहता हूँ रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके नाम से एक लाइन आप फ़ौरन से अपनी बुक पर ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि आपको याद रहे। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स RX, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स गिव्स अस अल्केन। समटाइम ये इसी तरह की जो लाइन है वो आपसे MCQ में पूछ लेता है और आपको याद नहीं होती, इसलिए लाइन मैं कह रहा हूँ लिख लीजिएगा कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स गिव्स अस अल्केन, हमें अल्केन मिलते हैं वहाँ से। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन के लिए फिर कंडीशंस क्या होंगे, मैंने आपको लास्ट में बताया था कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दिस रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो देखते हैं जी कंडीशन हमारे पास क्या होगी। तो नाम हमें बता रहा है भाई जिंक को हम इस्तेमाल करेंगे कंडीशन के तौर पे विद एन एक्वस एसिड, विद एन एक्वस एसिड। तो बेटे एक्वस एसिड कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली अपनी बुक के हवाले से हम देखेंगे एसिड हमारे पास होगा बच्चे हैलोजन एसिड HX। आपने नाम सुना होगा HX, हैलोजन एसिड्स कहलाते हैं। मतलब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हैलोजन एसिड्स में, क्या हो X की वैल्यू लगाएं ना तो ये आपके पास HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन लगाएं X की जगह पे तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो सकता है। आयोडीन लगाएं, हाइड्रो आयोडिक एसिड हो सकता है। HF को नहीं इस्तेमाल करते बेटा, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब इस हवाले से कि वो उसके साथ फ्लोरीन अटैच है तो रिएक्टिविटी नॉर्मल नहीं होती ना, तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा। तो क्योंकि उसकी एक रीज़न हम ये भी पढ़ते हैं, मतलब रिएक्टिविटी के हवाले से HF जो है वो बहुत वीक एसिड है। मतलब एक्टिविटी बेटा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मतलब वीक एसिड होना उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात है, वो जल्दी हाइड्रोजन खारिज नहीं करता। तो उसकी एबनॉर्मल कह लें रिएक्टिविटी एबनॉर्मल, ज़्यादा कहने के बजाय आप बोलें रिएक्टिविटी एबनॉर्मल होने की वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर लाइन होगी इसके लिए। अच्छा तो बेटा जी अब क्या करना है आपने, अगर इस बात को जनरली लिखें कि कैसे आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से अल्केन लिखेंगे, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल, और आप उस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को ट्रीट करवाओगे जिंक से। किसकी मौजूदगी में, एक एक्वस में एसिड HX की मौजूदगी में, और अल्काइल हैलाइड इस रिडक्शन के थ्रू बदल जाएगा किसके अंदर, एक अल्केन के अंदर। ठीक है, तो ये जनरल हमने अपने रिएक्शन को जो है वो असेंबल कर लिया कि इस तरह से हमारे पास ये प्रिपेयर होगा। तो आए ज़रा अल्काइल हैलाइड को अगर हम मायने देते हैं तो देखते हैं किस तरह से रिएक्शंस बनता है। अल्काइल हैलाइड की जगह हम लिख लेते हैं बच्चे RX, यही फार्मूला उसका। जिंक तो एज सच आ जाएगा आपके पास, और HX हमारे पास जो मौजूद है बेटा, इसको ना हम आयोनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो HX है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ HX आयोनाइज हो जाएगा ना, आयोनिक कंपाउंड है,
इस एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है विद पार्शल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और हाइड्रोजन विद अ पार्शल पॉजिटिव, तो इनका आयनाइजेशन बड़ा इजीली हो जाता है H पॉजिटिव और X नेगेटिव के तौर पर। ठीक है, तो इस तरीके से HX आयोनाइज्ड फॉर्म में हम लिखेंगे H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव है ये HX। ठीक है, तो इस तरह आपके पास देखें प्रोडक्ट अब कैसे बनेंगे। बेटा ये जो जिंक है ना, ये यहाँ से कैरी करेगा इस X नेगेटिव को, और यहाँ से भी ये X नेगेटिव के तौर पर चीज़ आएगी। अभी मैकेनिज़्म है, हम देखेंगे ये कैसे होगा। इन दो X नेगेटिव को जिंक अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में, अब वो आयोनाइज्ड फॉर्म मैकेनिज़्म में हम देखेंगे, वो मिलेगा इन दोनों X के साथ और बना देगा ZnX2, एक आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, दो आइंस के मिलने, ये भी आयोनिक होगा, पॉजिटिव आइंस की शक्ल में होगा ये अपने, और ये दो नेगेटिव आइन, तो एक आयोनिक कंपाउंड ZnX2 बन जाएगा। अब बच क्या गया, इधर हाइड्रोजन और इधर अल्काइल। तो भाई ये जो अल्काइल है, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत इस X को अपने साथ जोड़ के क्या बना लेगा, RH। व्हाट इज़ RH? दिस इज़ ओवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अल्केन। देखिए ना, R क्या होता है, R होता है अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो तो R बनता है, तो उसके साथ वही हाइड्रोजन जब जोड़ देंगे तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्केन आपको हासिल हो जाएगा। CH3 यहाँ लगाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मीथेन बन गया बेसिकली। ठीक है, इस तरह डिफरेंट अल्केन्स आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसकी फर्दर बेटे अब एग्जांपल्स देखते हैं। जनरल एग्जांपल आपने देख ली। अगर R की वैल्यू बेटा मैं लगा दूँ मिथाइल, और X की वैल्यू सपोज हम ले लेते हैं क्लोरीन, और जिंक आ जाएगा। और एक्वस एसिड के तौर पे देखें मैं क्या लूँगा, हाइड्रोजन तो ऐसा सच रहेगा, लेकिन हैलोजन कोशिश करें आपने वही लेना है जो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के अंदर, यहाँ क्लोरीन लिया है, यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, क्लोरीन आयोनाइज्ड शक्ल में। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, जिंक इस क्लोरीन को पकड़ेगा, इस क्लोराइड को पकड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और Zn+2 की शक्ल में होगा, ZnCl2 बना ले। और ये जो हाइड्रोजन है ये CH3 के साथ जुड़ेगा, और जिंक के इलेक्ट्रॉन की बदौलत ये बन जाएगा CH3H, इन शॉर्ट CH4 यानी मीथेन। समझ गए? इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अल्केन्स बना लिया करते हैं यूजिंग अल्काइल हैलाइड। तो बेटे यहाँ पर जो जिंक है, इट एक्ट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तमाम रिएक्शंस। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम मैकेनिज़्म के अंदर देखेंगे किस तरह से जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। ये तो आपकी बुक का मटेरियल हो गया सारा। अब हम फर्दर देखेंगे किस तरह जो मैकेनिज़्म के अंदर जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का किरदार अदा करेगा। तो आए ज़रा मैकेनिज़्म को थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करते हैं इसके। ठीक है जी, मैकेनिज़्म। अब बेटा मैकेनिज़्म को बड़े ध्यान से आप देखेंगे। अब मैकेनिज़्म में आपको दिखाने के लिए मुझे पहले बताएं एक जनरल रिएक्शन में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बेटा एक चीज़ इन्वॉल्व है ये एक्वस एसिड आयोनाइज्ड शक्ल में, दूसरा आपके पास जिंक है, तीसरा आपके पास आपका सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड। तो पहले बात करते हैं इसकी। भाई आपका जो HX है मैकेनिज़्म में मेंशन करना है हमने। भाई जो HX था ये आयोनाइज्ड पोजीशन में, आयोनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल होती है, तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव बना हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक की। भाई जो जिंक होता है मेटल होती है बेटा, ये क्या करती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खारिज कर देती है। यानी जो जिंक है, पहले स्टेप के तौर पर लिख रहा हूँ, उसने क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन खारिज करके Zn+2 की शक्ल में होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने खारिज कर दिए। ठीक है, तो आपका एसिड भी आ गया, एक्वस एसिड मेंशन कर लिया, आपका जिंक भी मेंशन हो गया, क्या रह गया, सबस्ट्रेट। तो आए सबस्ट्रेट को देखते हैं। भाई आपका जो सबस्ट्रेट होगा अल्काइल हैलाइड CH3X ले लूँ अगर तो चलेगा, क्योंकि ऊपर भी X लिया ना, तो CH3X लिख लेते हैं। तो बेटे ये कैसे टूटेगा, अब देखें ये जो बॉन्ड है, ये जो CH3 और X के दरमियान कोवलेंट, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस बॉन्ड के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ले लेगा X। ठीक है, जब ये X ले लेगा तो ये X नेगेटिव के तौर पे अलग हो जाएगा। ये नहीं सोचना सर दो इलेक्ट्रॉन थे तो -2 लिखें। अभी इन दो में एक तो ऑलरेडी इसका अपना था, एक इसने एक्स्ट्रा जो है वो CH3 का ले लिया। इस वजह से क्या होगा, यहाँ इसके ऊपर एक अदद नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन बेटा खारिज किए हैं ये वाले, ये एक्सेप्ट करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज वाला CH3 ग्रुप। तो जो CH3+ ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने जा रहा है। ठीक है, अब देखें जब एक इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी एक्सेप्ट, बड़ा अच्छा हुआ, CH3 पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया,
पता तब चलता है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एंटर होता है और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर तड़पता है कोई चीज़ दो कुछ जिससे मेरा नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो। तो बेटा नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए कौन आएगा, आपके एक्वस एसिड का जो हाइड्रोजन ना पॉजिटिव चार्ज वाला वो चल के आएगा और इसके साथ मिलेगा। किस अंदाज में मिलेगा, तो देखें ज़रा वो किस अंदाज में मिलेगा, CH3 विद अ नेगेटिव चार्ज प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ है, इलेक्ट्रॉन का इजाफा ज़्यादती यहाँ मौजूद एक्सेस है, तो भाई इजीली हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा और यहाँ एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा CH3 और हाइड्रोजन का, और ये बन गया आपका अल्केन। समझ गए। अब मुझे बताएं बाकी पीछे क्या क्या चीज़ रह गई है जो यूज़ नहीं हुई है, तो बेटा मैं वो मेंशन कर लूँ ज़रा। मेरे पास ये X बचा हुआ है, मेरे पास जिंक का ये आयन बचा हुआ है, और मेरे पास ये जो हमारा सबस्ट्रेट था इसका X बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ज़रा ये तीनों चीज़ें जो बच गई हैं ये एक रिएक्शन के थ्रू मिलने जा रही हैं। Zn+2 ये मिलेगा 2x नेगेटिव के साथ और बना देगा ZnX2। क्लियर हो गया आपको। ज़रा गौर करें कि आपके सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं जो आपने ऊपर मेंशन किए थे। तो बच्चे आपने 2 प्रोडक्ट ही मेंशन किए थे, एक अदद ZnX2 तो ये बन गया, दूसरा अल्केन था तो बेटा अल्केन आपने बना दिया। क्लियर हो गया। तो बेटा इस तरीके से अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से आपके पास क्या बन जाया करता है, आपके पास अल्केन बना करते हैं। ठीक है, चलें आए अब सेकंड मेथड देखते हैं किस तरह सेकंड मेथड से हम देखेंगे हमारे पास बनेगा अल्केन। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास जो है वो होता है हमारे पास बच्चों हाइड्रोजिनोलाइसिस। पहला मेथड था यूजिंग जिंक विद एक्वस एसिड, और अब बी मेथड हम देख रहे हैं और वो हमारे पास है हाइड्रोजिनोलाइसिस के नाम से। देखिए ना, टर्म हाइड्रोजिनेशन से बड़ी मिल रही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजिनोलाइसिस इज सेपरेट प्रोसेस, एक अलग चीज़ है, और हाइड्रोजिनेशन जो आपने पढ़ा है वो एक अलग चीज़ है जी। तो देखते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस में बच्चों हमारे पास क्या होता है। हाइड्रोजिनोलाइसिस के नाम के ऊपर पहले गौर करें। हाइड्रोजन, ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है हाइड्रोजन की टर्म है। ठीक है, दिस इज़ फॉर हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जी हाँ, जिस तरह आपने आम हाइड्रोजन में देखा हाइड्रोजनेशन यहाँ पर भी होनी है। ठीक है, पूरे प्रोसेस को पहले समझिएगा। और ये जो लाइसिस है दिस रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड क्लीवेज। लाइसिस क्या बता रहा है आपको, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होनी है। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए हम कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन हम इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर भी होना है। हाइड्रोजिनेशन अकम्पनाइड बाय, साथ उसके क्या होगा, अकम्पनाइड बाय बॉन्ड क्लीवेज। हाइड्रोजिनेशन होगी और साथ क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज भी हो रहा होगा। तो हम देखेंगे वो किस तरह से होगा। तो जब हाइड्रोजिनेशन और उसके साथ बॉन्ड क्लीव भी करे तो बेटा इस प्रोसेस को ओवरऑल आप बोलते हो ये क्या है, ये हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब बेटा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जिस तरह हम पीछे पढ़ते हैं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है ना। तो बेटा यहाँ पर भी हाइड्रोजिनोलाइसिस में हम यूज़ करेंगे रिडक्शन। अगेन पहले भी रिडक्शन हुई थी ना अल्काइल हैलाइड की, तो यकीनन फिर से रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड होने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, कंडीशन देखें ज़रा, आपको खुद ब खुद समझ आता चला जाएगा। यहाँ पे कंडीशन के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भूलना नहीं उसको कभी। कंडीशन हमारे पास होती है प्लाडियम चारकोल, प्लाडियम चारकोल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तौर पर प्लाडियम चारकोल को हमने इस्तेमाल करना है। तो देखें जी, प्लाडियम क्या है, प्लाडियम को सब जानते हैं, मेटल लाइक प्लाडियम। ठीक है, चारकोल क्या है, व्हाट इज़ चारकोल, इट इज़ एन एक्टिवेटेड कार्बन। तो बेसिकली ये कार्बन है, कार्बन की एक फॉर्म है चारकोल, जिसमें कार्बन अपनी एक्टिवेटेड हालत में होता है। एक्टिवेटेड का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव। तो असल में आप क्या करते हैं, प्लाटिनम, ये जो प्लाडियम होता है, सॉरी, पाउडर्ड प्लाटिनम लेते हैं और चारकोल के ऊपर उसको सपोर्ट कर देते हैं। मतलब चारकोल एक्टिवेटेड कार्बन एक सपोर्ट का रोल, अगर इसको ड्रॉ करें ना, यूँ समझ लें, आपके पास होगी एक सपोर्ट। ये सपोर्ट किसकी होगी, ये एक्टिवेटेड कार्बन यानी चारकोल की होगी।
और इसके ऊपर क्या लगा होगा, इसके ऊपर पाउडर्ड प्लाडियम लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे ये प्लाडियम चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ प्लाडियम चारकोल इसको बोलते हैं। ये कैटालिस्ट का काम, आमतौर पे ये कैटालिस्ट वहाँ एम्प्लॉय होता है जहाँ पे आपने ना बेसिकली प्लाडियम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन जोड़ दिए। जहाँ आप चाह रहे होते हैं ना रिएक्शन अपनी तकमील तक पहुँचे, कंप्लीशन तक पहुँचे, वहाँ पर आप ऐसी कंडीशन इस्तेमाल किया करते हो, ठीक है। चलें आए रिएक्शन देखते हैं तो बेटे आपको समझ आएगा बेहतर। रिएक्शन में क्या होगा बेटे, सबसे पहले जाहिर है आपके पास क्या होगा, एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा और आप चूँकि उसकी हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ पर फिर से अवेलेबल है। और कंडीशन के तौर पर आप क्या मेंशन करोगे, कंडीशन के तौर पर आप मेंशन करोगे प्लाडियम विद कार्बन। तो दिस इज़ एक्चुअली प्लाडियम चारकोल। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होने जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे मेंशन कर लूँ, दो हाइड्रोजन एटम है ना जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव करेगा और यहाँ से आपके अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड भी क्लीव करेगा। तो देखिए ना एक्स्ट्रा बॉन्ड क्लीवेज हुई है यहाँ पे। तो एक अदद हाइड्रोजन जो है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, आपके अल्काइल ग्रुप के साथ, और दूसरा जो हाइड्रोजन है ये जुड़ जाएगा आपके एक्स के साथ। तो बदले में आपको क्या मिलेगा, दो अदद कंपाउंड मिलेंगे छोटे, एक होगा आर और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो बेटे ये बन गया अल्केन, अल्केन बन गया आपका। सेकंड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एक्स के साथ एक अदद हाइड्रोजन लगेगा और ये बन जाएगा HX, एक हैलोजन एसिड के तौर पर, ठीक है। तो आपने अपना अल्केन बना लिया। अगर आप इसकी कोई एग्जांपल चाहें तो आप यहाँ पर लिख लें CH3Br सपोज, and we're gonna make it react with H2 with the same condition palladium charcoal, and एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा CH3 के साथ, ये बन जाएगा इस तरह, और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा Br के साथ, इट विल बी HBr, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज, हाइड्रोजन भी ऐड हो गई, हाइड्रोजन ऐड हुई तो यानी यहाँ पे क्या हो गई, रिडक्शन। रिडक्शन किस में हुई, अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया और साथ अल्केन बन गया जो आपका मकसद था, ठीक है। अब बच्चे देखें यहाँ पर अगर आप अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए मेरी बातें सुन रहे थे तो यू मस्ट आस्क, आपको सवाल पूछना चाहिए। जब आपने पीछे हाइड्रोजन को पढ़ा, हाइड्रोजिनेशन को पढ़ा था, तो मुझे बताएं हाइड्रोजन इसी तरह ऐड नहीं हुई थी, तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटा था कि नहीं, याद करें डबल बॉन्ड था, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड टूटता था वहाँ पे। तो समटाइम ना सवाल पूछा जाता है, मतलब आपको पेपर में भी सवाल आ सकता है, ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, या वैसे अक्सर जो है वो लोग पूछ लेते हैं। तो बताएं ज़रा, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस, इन दोनों में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, दोनों में क्या है, दोनों में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही ऐड हो रही है, ठीक है, दोनों में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड हो रही है किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में। वहाँ कैटालिस्ट और था, यहाँ और है, तो लेकिन फिर फ़र्क क्या है। तो बेटा उस फ़र्क को बजाय कन्फ्यूजन में छोड़ने के मैंने उसको प्रॉपर तरीके से लिख लिया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो फ़र्क मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्चुअल फ़र्क है, वो पेपर में लिखने के लिए फ़र्क नहीं है। पेपर में भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, पेपर में तो और भी डिफरेंस लिख सकते हैं। पेपर में लिखना हो अगर डिफरेंस तो सबसे पहले आप क्या लिखें, दोनों को डिफ़ाइन करें, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। वहाँ निकल कैटालिस्ट होता है विद 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे पलाडियम चारकोल। आप रिएक्शन लिख सकते हैं पूरा, तीन फ़र्क तो यहीं बन गए। तो फ़र्क आप जब क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने अभी भी बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के बीच क्या फ़र्क है। हाइड्रोजिनेशन क्या कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या कॉन्सेप्ट है। आए ज़रा उसको समझने के लिए मैं आपको वो पेज दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो देखें जी, हाइड्रोजिनेशन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजिनेशन एक एडिशन रिएक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड अनदर केमिकल स्पीशी। याद करें ना, आपने एक स्पीशी क्या ली थी, अल्कीन था या अल्काइन था, और आपने उसमें क्या ऐड किया था, हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इसलिए लिखा है यूजुअली एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि आपका वो जो कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी वो आमतौर पे क्या होगा, अनसैचुरेटेड, या डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस कोई एडिशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे हमने कहा वो एडिशन रिएक्शन, ये एक क्लीवेज रिएक्शन है, क्लीवेज जिसमें बॉन्ड टूटता है, इन विच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। अब ज़रूरी नहीं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। सेकंड डिफरेंस, इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन एंड सैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड। याद करें ज़रा, अल्कीन जो था उसमें जब हाइड्रोजन ऐड हुई थी तो उसकी रिडक्शन नहीं हो गई थी, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, और साथ साथ हमने कहा उसकी सैचुरेशन, याद करें उसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल गया था, ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल गया था, यानी अनसैचुरेशन से क्या हो गई थी, सैचुरेशन। यानी इसमें रिडक्शन होती है और अनसैचुरेशन होती है, लेकिन यहाँ क्या होती है, बॉन्ड क्लीवेज।
यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूटा था। तीसरा, इट अकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जाहिर है अल्कीन या अल्काइन में हुई थी। और इट अकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन एक्स। अब यहाँ पे एक्स से मुराद हैलोजन नहीं है, सिर्फ हेट्रो एटम कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये उनमें होगा। और आखिरी, इट प्रोड्यूसेस अ सैचुरेटेड कंपाउंड, अल्केन बनते थे ना ये हाइड्रोजनेशन से, और यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो देखें ज़रा, अभी 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल बने थे, एक HX बना था और एक अल्केन बना था। तो बेटा ये होता है कॉन्सेप्ट में फ़र्क, ठीक है। अगर आपको पेपर में आता है तो आप वो 3 फ़र्क वो ज़रूर लिखें जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा साथ इनमें से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है बच्चों। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।